बच्चों, आज का टॉपिक है संकुलों में प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस। बच्चों, ये प्रकाशिक समावयवता क्या है? तो ध्यान से सुनिए। जब दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होते हैं, समान होते हैं, लेकिन उनके कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होते हैं। माने उनमें जो लिगॉन्ड हैं उनकी जो स्पेशल अरेंजमेंट है डिफरेंट होती है, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति उनका जो बिहेवियर होता है, व्यवहार, वो डिफरेंट होता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति यौगिकों के जो बिहेवियर हैं, व्यवहार, वो भिन्न भिन्न होते हैं। तब ऐसे कंपाउंड को हम लोग एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहते हैं, और इस फिनोमेना को, इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। प्यारे बच्चों, when two or more than two complex compounds have same molecular formula, same structural formula, but the behavior of compounds towards plane polarized light is different, then the compounds are called optical isomers of each other, and the phenomena is called optical isomerism। प्यारे बच्चों, प्रकाशिक समावयवता को ध्रुवण समावयवता भी कहते हैं। Optical isomerism is also known as polarization isomerism। प्यारे बच्चों, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास दो ऑप्टिकल आइसोमर हैं। एक प्रकाशिक समावयवी क्या करता है? समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, प्लेन को दाईं ओर घुमाता है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी उसको डी आइसोमर कहेंगे। डी आइसोमर, डी समावयवी, क्योंकि वो दाईं ओर घुमा रहा है। डेक्स्ट्रो मीन्स राइट, दाईं। अब बच्चों, एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा रहा है, लेफ्ट साइड में घुमा रहा है, उसको लीवो रोटेटरी कहते हैं। उसको शॉर्ट में यल आइसोमर कहा जाता है, यल आइसोमर। तो ये डी आइसोमर और यल आइसोमर, डी फॉर डेक्स्ट्रो, यल फॉर लीवो। फिर से आप लोग सुने बच्चों, जैसे एक कंपाउंड है, वो क्या करता है? एक कॉम्प्लेक्स समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। क्लॉकवाइज आप समझते हैं, तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कह देंगे। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सबस्टेंस है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर है। और एक हिंदी में उसको कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक या समावयवी। और बच्चों, एक यौगिक क्या करता है? समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। एंटी क्लॉकवाइज यानी
वामावर्त दिशा में, तो उसको क्या कहते हैं? लीवो रोटेटरी सबस्टेंस या लीवो रोटेटरी आइसोमर। वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, वाम ध्रुवण घूर्णक समावयवी कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप यहां ध्यान दें, हम यहां पर एक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखें, यहां पे सेंट्रल मेटल CO है और प्यारे बच्चों इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आप ध्यान दें, ये यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बांड बन रहे हैं आप गिन लें, 1 2 3 4 5 6। बच्चों CO क्या है? कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम या आयन। प्यारे बच्चों यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, इन स्थानों पर आप समझते हैं लिगांड रहेंगे। अब बच्चों मान लो हमारे पास बाइडेंटेट लिगांड है तो बच्चों जैसे EN होता है, EN, ये EN यहाँ पे हो गया एक EN, और बच्चों यहाँ दूसरा EN ले लें, एथिलीन डाइएमीन, ये भी बाइडेंटेट है। बच्चों तीसरा यहाँ ले लें EN, एथिलीन डाइएमीन, ये यहाँ ले लें। अब बच्चों यदि मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर दूं और इस पर मान लिया चार्ज +3 है। बच्चों बीच में यदि मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूं कि यहाँ यदि कोई दर्पण रख दिया जाए, मिरर, तो आप समझ सकते हैं इसका प्रतिबिंब इमेज कैसे बनेगा। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूं, आप ध्यान देंगे इसी ढंग का आपको बनेगा। बच्चों ये सेंट्रल मेटल, ध्यान दीजिएगा, ये कोऑर्डिनेट बांड बनेगा, कोऑर्डिनेट बांड, कोऑर्डिनेट बांड। प्यारे बच्चों यहाँ पर ये EN ये बनेगा, यहाँ पर EN ये बनेगा और यहाँ पर EN ये बनेगा। प्यारे बच्चों एक इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें और +3 चार्ज इस पर है मान लीजिए। बच्चों ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है और ये हमारा सेकेंड कॉम्प्लेक्स है। प्यारे बच्चों इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, COEN टेकन फ्राइस एंड इस पर +3। प्यारे बच्चों इसका नाम तो आप जानते होंगे, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। प्यारे बच्चों EN का मतलब होता है NH2 CH2 CH2 NH2। प्यारे बच्चों इसमें ये भी डोनर एटम है नाइट्रोजन और ये भी डोनर एटम है नाइट्रोजन। तो बच्चों यहाँ पे आप EN समझना ये वाला और यहाँ पर भी आप EN समझना ये वाला। बाकी यहाँ पे लेकर यही चीज है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, वही बात यहाँ पे भी है। प्यारे बच्चों यदि ये हमारे प्लेन पोलराइड लाइट के प्लेन को ऐसे टर्न कर रहा है, ये क्लॉकवाइज, तो बच्चों इसको हम डी आइसोमर कहेंगे, डी आइसोमर। और प्यारे बच्चों यदि ये प्लेन पोलराइड लाइट के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इसको हम कहेंगे यल आइसोमर। आप देखिए बच्चों इन दोनों के, ये दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहें या कॉम्प्लेक्स आयन कहें, कॉम्प्लेक्स हैं। ये एक दूसरे के आप देख रहे हैं कि मिरर इमेज हैं और ये एक दूसरे पर नॉन सुपरिम्पोजेबल हैं, एक दूसरे को ढक नहीं सकते बच्चों। ये डी आइसोमर है, यल आइसोमर है, इसको इनेंशियोमर भी कहते हैं, इनेंशियोमॉर्फ भी कहते हैं। इन दोनों के आप देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, आप देख लें, यही फार्मूला इसका भी है, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका भी है। प्यारे बच्चों इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, आप देख लें,
CO से EN 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 जुड़ा है। अंतर इसमें क्या है? इनका कॉन्फ़िगरेशन में भी अंतर है। और दूसरी चीज मेन अंतर क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुव प्रकाश के तल को ये किधर घुमाता है? ये क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो रोटेशन, इसलिए इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी आइसोमर कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसको ये फर्स्ट कंपाउंड है आपका, इसके नाम के पहले डी लगता है या डी के स्थान पर प्लस भी लिखते हैं, प्लस, ये प्लस आइसोमर भी है। इसी प्रकार बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, ये इसको हम माइनस आइसोमर भी कहते हैं। इसके नाम के आगे माइनस भी लगाया जाता है। L मीन्स लीवो, D मीन्स डेक्स्ट्रो। यानी बच्चों D फॉर डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो इज लैटिन वर्ड and L for levo. This is also Latin word. The meaning of dextro is right in English, and meaning of levo is left in English. In Hindi, right means दाया, left means बाया। तो प्यारे बच्चों, ये आज हमने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। कल हम आपको इसके आगे की चीज़ों को बताएंगे। और कल प्यारे बच्चों 5 सितंबर है, टीचर्स डे है, तो हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। हमारे जितने भी लिसनर हैं, जो भी हमसे हमारे YouTube चैनल्स को देख रहे हैं, सब्सक्राइब किए हैं, मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देते हुए आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ you with best wishes and with best compliments.